हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग इकोसिस्टम का पार्ट। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे एनर्जी फ्लो। तो हम लोग को पता है कि सन क्या होता है। सन ओनली सोर्स है किसका? एनर्जी का। जितने भी अर्थ में इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं सबके लिए क्या है? सन ओनली सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, तो सन क्या है? सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। किसके लिए? जितने भी अर्थ में इकोसिस्टम है एग्जिस्ट करता है सबके लिए क्या है? सन खाली एनर्जी का सोर्स है, एक्सेप्ट डीप हाइड्रोथर्मल विंड्स इकोसिस्टम के अलावा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मतलब जो सनलाइट पहुंच नहीं पाता, सनलाइट का रेडिएशन यहाँ तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए इसके अलावा जितने भी अर्थ में इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो सब क्या है? वो सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सनलाइट के ऊपर, सन के ऊपर। तो सन क्या है? सन को बोलते हैं उसीलिए सन क्या है? हम लोग का ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सन नहीं है तो हम नहीं है। सन के बिना खाना नहीं, खाना के बिना हम नहीं। ठीक है, तो सन क्या है? हम लोग का सन है ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट डीप हाइड्रोथर्मल विंड्स। क्लियरिटी आया आपको? ठीक है, हमको पता है कि देखो लेस देन 50% ठीक इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में देखो आप लेस देन 50% ठीक इंसिडेंट सोलर रेडिएशन को बोलते हैं क्या? पार। लेस देन 50% ठीक है सोलर रेडिएशन क्या होता है? पार। क्या होता है भाई? ये होता है हम लोग का पार। पार क्या है आपका? फोटोसिंथेटिकली। देखो पार क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो पार क्या है आपका? पार को बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो पार क्या होता है हम लोग का भाई? फोटोसिंथेटिकली, ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पार। तो पार क्या है हम लोग का? देखो पार को अच्छे से देख लो आप, क्या होता है जिसको बोलते हैं पार। पार क्या है हम लोग का? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो होता है लेस देन 50%। कितना होता है भाई? ये होता है लेस देन 50% होता है पार। ठीक है, तो पार कितना होता है परसेंट? लेस देन 50% होता है, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इनमें से प्लांट खाली मात्रा, पार में से प्लांट मात्रा, ठीक है, मात्रा 2 से 10% लाइट को ही, ठीक है, 2 से 10% लाइट को ही प्लांट कैप्चर कर पाता है। ठीक, तो इनमें से 2 से 10% लाइट को ही प्लांट कैप्चर कर पाता है, समझे? तो 50% लेस देन 50% सोलर इंसिडेंट रेडिएशन से, जिसको बोलते हैं पार, उनमें से प्लांट मात्र 2 से 10% लाइट को क्या करता है? कैप्चर कर पाता है। ठीक है, तो लेस देन 2 से 10% लाइट को क्या कर पाता है? प्लांट कैप्चर कर पाता है। और प्लांट को बोलते हैं कि उसीलिए प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस से फूड फॉर्म करता है। क्या बनाता है? खाना अपने अंदर। ठीक है, प्लांट क्या करता है? प्लांट अपने अंदर खाना बनाता है। पता है ना क्या बनाता है? प्लांट खाना, फूड, जिसको बोलते हैं फूड। और उसी फूड को हम लोग खाते हैं। आप खाते हो, मैं खाता हूँ, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग हो, कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं होगा जो बिना प्लांट को खाए जिया होगा, अभी जिंदा रहा होगा। क्योंकि आप प्लांट नहीं खाओगे तो क्या खाओगे भाई? आप बताओ ना मेरे को। हर दिन तो आप चिकन मटन खा के नहीं रह सकते, खाना पड़ेगा आपको चावल, समझे ना? तो प्लांट बिना हम लोग का लाइफ अधूरा है। क्लियर है? तो प्लांट को बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं भाई इसको? प्लांट को बोलते हैं प्रोड्यूसर। और जो प्रोड्यूसर है आप समझे इसको, ठीक है, प्रोड्यूसर जो होते हैं आपको समझना है कि प्रोड्यूसर, देखो प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर होता है, ठीक, ये टेरेस्ट्रियल के दूसरा होता है और एक्वाटिक में दूसरा होता है। देखो प्रोड्यूसर होता है, देखो आप समझो, प्रोड्यूसर प्लांट को बोलते हैं, ये समझ आएगी हमको। ठीक है, तो इसमें हमको समझना है कि टेरेस्ट्रियल के लिए दूसरा होता है, एक्वाटिक के लिए दूसरा होता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल के लिए क्या होता है? डिफरेंट होते हैं टेरेस्ट्रियल के लिए, और एक्वाटिक के लिए भी क्या होता है भाई? डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल के लिए क्या होता है? ये डिफरेंट होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल में क्या आता है आपका? इसमें देखो टेरेस्ट्रियल में इसमें आता क्या है? टेरेस्ट्रियल में कौन होते हैं भाई? आपके हार्बेसियस, ठीक है, हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट। ठीक है, तो इसमें आते हैं आपके हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट। किसमें आते हैं भाई? आपकी टेरेस्ट्रियल में। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में प्रोड्यूसर कौन होते हैं भाई? हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है? देखो इसमें होते हैं हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट, क्या होता है? प्रोड्यूसर। तो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है? हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट होते हैं आपके प्रोड्यूसर। क्या होता है? इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं खाना को, फूड बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। कौन होते हैं? हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट। एक्वाटिक की बात करूं मैं तो इसमें आते हैं आपके
फाइटोप्लैंक्टन। इसमें क्या आते हैं आपके, इसमें आते हैं जिसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, देखो इसमें आते हैं आपके, इसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो इसमें आते हैं आपके जिसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक। तो आप समझोगे टेरेस्ट्रियल, ये हो गया हम लोग का टेरेस्ट्रियल, और ये हम लोग का हो गया जिसको बोलते हैं एक्वाटिक, एक्वाटिक, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में आते हैं आपके हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट, और एक्वाटिक में आप कहते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी। एल्गी आपको पता होना चाहिए, एल्गी बहुत ही 50% ऑफ टोटल ऑक्सीजन, ठीक है, 50% का, ठीक है, 50% ऑफ टोटल ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है, एल्गी। एल्गी मतलब होता है कई, जहां पर पानी रुका हुआ बहुत दिन तक रुका हुआ रह जाता है, ठीक है, जहां पर मॉइस्चर हो जाता है, ठीक, वहां पर एल्गी ग्रो करता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा, जो उसका रूट, लीफ, स्टेम डिफरेंशिएट नहीं हो, थैलस, फिलामेंटस होता है, कॉलोनी के फॉर्म में रहता है, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने इसको अगर एल्गी को देखा होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं कई जम जाता है बोलते हैं, जहाँ पर पानी बार बार, ठीक है, तो वो होता है आपका एल्गी, उसी, ठीक है। एल्गी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या, एल्गी क्या करता है, 50% ऑफ टोटल ऑक्सीजन को फिक्स करता है। एल्गी क्या करता है, एल्गी 50% ऑफ टोटल CO2, 50% ऑफ 50% पूरे मतलब अर्थ का, ठीक है, CO2 को फिक्स करता है एल्गी। भाई उसीलिए आप एल्गी को देख के मत बोलना कि बाप क्या कर ही क्या लेगा, भाई वो बहुत कुछ कर लेता है आपसे, ठीक है। आप तो 1% CO2 को फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। आप कर सकते हो क्या, नहीं, आप छोड़ सकते हो, बस कर नहीं सकते। प्लांट उसको कर सकता है, उसीलिए प्लांट की इज्जत करो, ठीक है, काटो मत, मारो मत, क्योंकि प्लांट है तो हम हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो आपका जो प्रोड्यूसर होते हैं कौन भाई, ये होता है आपका फाइटोप्लैंक्टन और आपका एल्गी, और बाकी आपका ठीक है, टेरेस्ट्रियल में आते हैं आपके जिसको बोलते हैं हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। और आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको मैं लिख लो इसको, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि जो एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। आपको पता होगा कि हमेशा एनर्जी का फ्लो, हमेशा एनर्जी कहाँ फ्लो करता है, यूनिडायरेक्शनल। देखो इसको, आपको समझना है कि हमेशा एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब क्या, देखो एनर्जी का फ्लो हमेशा कैसा होता है, एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शनल पर, एक ही डायरेक्शन पर क्या होगा, एनर्जी का फ्लो होगा। मतलब क्या, प्लांट एनर्जी लिया सन से, प्लांट बनाया फूड, फूड को खाए हमने, ठीक है। तो अब हम लोग क्या एनर्जी को वापिस प्लांट को दे सकते हैं, प्लांट क्या फिर से एनर्जी को सन को दे सकता है क्या, नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता। आप एक बार खाना खा चुके हो तो आप उस फिर से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते भाई, आप फिर से एनर्जी प्लांट को दे सकते हो क्या, कि प्लांट फिर से सनलाइट जो कैप्चर किया था उसको वापिस सन को दे सकता है क्या, नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसीलिए आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है उसमें क्या होता है, एप्लीकेबल लॉ क्या है आपका, एनर्जी कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। बस क्या हो सकता है, एनर्जी आपको नेदर भी वो बन नहीं सकता, नहीं उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी क्या हो सकता है, बस एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, समझे। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, समझे। इसमें एनर्जी आपका बन नहीं रहा है, ठीक, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्लियर। तो इसीलिए बोलते हैं कि एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, ऑलवेज एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो हमेशा आप चीज याद रखो, आपकी एनर्जी का फ्लो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल। क्या होगा आपका, एनर्जी का फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चेन, ठीक, एक होता है आपका ग्रेजिंग फूड चेन, एक होता है आपका डेट्रिटस, ठीक, डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपका आता है क्या, जो फूड बनाता है, ठीक है, जो खाना बनाता है उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, या उसको बोल सकते हो आप प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। जो क्या करेगा भाई, जो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए खाना बना रहा है, ठीक, एनिमल के लिए भी बना रहा है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर,
ठीक है, या फिर इसको बोलोगे आप फर्स्ट ट्रॉपिक, इसको क्या बोल सकते हो आपकी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, फर्स्ट क्या हम लोग का ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का, देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो क्या है प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं भाई, प्लांट, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ये होते हैं आपके प्लांट। कौन होते हैं भाई, ये होते हैं जिसको बोलते हैं प्लांट। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं हम लोग का जिसको बोलते हैं प्लांट। प्लांट क्या है, प्लांट होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं क्या, जिसको बोलते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, चलो आपको अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, प्लांट। प्लांट क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्लांट क्या होता है, ये होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। उसके बाद प्लांट को जो खाएगा, उसके बाद जो प्लांट को खाएगा उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं भाई, प्लांट को कौन खाता है भाई, आपका जो हो गया डियर, काऊ, ये क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ठीक है, कंज्यूमर जो क्या करते हैं, इसको खाते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है भाई, जो क्या करते हैं, जो प्लांट को खाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, आपके हर्बीवोर्स, जिसको बोलते हैं क्या, हर्बीवोर, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका क्या, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया जिसको बोलते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल। एक क्या हो गया, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, जो क्या होते हैं क्या, हर्बीवोर, जिनको बोलते हैं क्या, जिनको बोलते हैं हम लोग हर्बीवोर, ठीक है भाई, जिनको बोलते हैं हर्बीवोर। जो प्लांट खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर, ठीक है। जैसे कि डियर, काऊ, एक खाली प्लांट को ही खाता है, एनिमल को नहीं खाते हैं। खाते हैं क्या, नहीं खाते। गाय आप लोग का जो एनिमल खाता है नहीं खाता, बेचारा बहुत अच्छा है, खाली प्लांट को खाता है। डियर आपका खाली प्लांट खाता है, ठीक है। तो खाली जो प्लांट को खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। फिर क्या आता है आपका, देखो प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी, फिर आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद क्या आता है आपका, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर क्या आता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, सॉरी। तो प्राइमरी कंज्यूमर के बाद क्या आता है भाई, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर बाद आता है जिसको बोलते हैं क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है भाई, देखो जिसको किस्मत आता है आपका थर्ड, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। किस्मत भाई आता है आपका जिसको बोलते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो किस्मत भैया आता है आपका जिसको वो बोलते हैं हम लोग थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो क्यों आता है किसमें, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसको थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। किसमें आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। जो कि क्या होते हैं, जो होते हैं आपके जिसमें हम लोग बात हैं, ठीक है। जो मैन होते हैं, मैन जो किसमें आता है आपका, मैन आपका आता है किसमें, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में, ठीक है। किसमें आता है आपका, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में, ठीक, जिसको बोलते हैं कार्निवोर। इसमें इसको इसको भी इसमें लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, कार्निवोर, कार्निवोर, ठीक है। मैन के एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूँ, मेरे को बाद में आपको जब ग्रेजिंग फूड चेन समझाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा मेन का एग्जाम। अभी तो आप समझो कि क्या बोलते हैं, ठीक है। सिंपल आप बेसिक टर्म को एनालाइज करो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और ये हम लोग का क्या, कार्निवोर। कौन सा कार्निवोर है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर। कौन सा कार्निवोर है भाई, ये हो गया हम लोग का प्राइमरी, ठीक है। एक कौन सा कार्निवोर जिसको बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर। कौन सा कार्निवोर है भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कार्निवोर। फिर बात करेंगे, देखो सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद क्या आता है आपका, सेकेंडरी कंज्यूमर आता है जिसको बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। सेकेंडरी के बाद क्या आता है, जिसको बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर। तो इसको बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आता है, ठीक, क्या आता है भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आता है जिसको बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, जो कि
ये कौन सा ट्रॉपिक लेवल है? 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 ट्रॉपिक लेवल, 4 ट्रॉपिक, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है? तो ये आपका हो गया जिसको बोलते हैं 4 ट्रॉपिक लेवल, जो कि होते हैं इसमें आता है क्या? टॉप कार्निवोर। इसमें क्या आते हैं भाई? इसमें आते हैं आपके टॉप कार्निवोर, ठीक है। तो इसमें आते हैं जिसको बोलते हैं टॉप कार्निवोर, ठीक है। तो इसमें आते हैं क्या भाई? टॉप कार्निवोर होते हैं, ठीक, जो कैसे जो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो होते हैं सेकेंडरी कार्निवोर। ये आपका क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर आपका प्राइमरी कार्निवोर है। आप समझो टर्म, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यहीं पर, तो आप ध्यान से इसको सुनो। आपका सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर है, ठीक है, और आपका टर्सरी कंज्यूमर आपका सेकेंडरी कार्निवोर है। समझे? तो कार्निवोर कौन है भाई? देखो कार्निवोर जो है हम लोग का क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है हम लोग का? प्राइमरी कार्निवोर। और टर्सरी कंज्यूमर हम लोग का क्या है? ये हम लोग का सेकेंडरी कार्निवोर, ठीक है। समझे ना? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब क्या होता है? हेर्बिवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर, टर्सरी कंज्यूमर टॉप कार्निवोर, ठीक है। तो ये था हम लोग का सीक्वेंस कि आखिर में ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है भाई? एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो एनर्जी का फ्लो कहाँ होता है? एनर्जी का फ्लो होता है, देखो ये क्या हो रहा है भाई? एनर्जी का फ्लो। तो एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? इसको देख लो आप, ठीक। एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा भाई? आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर तक, ठीक है। तो इसमें आपका एनर्जी का फ्लो, इसमें देखो आप ध्यान से इसको कि एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है। इसमें एनर्जी का फ्लो आपका हो रहा है कहाँ से? प्राइमरी प्रोड्यूसर से कहाँ तक हो रहा है? किसमें हो रहा है? टर्सरी कंज्यूमर तक, ठीक है। तो इसमें एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर तक क्या हो रहा है आपका? इसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ? प्राइमरी प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर तक। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये समझे ना आप? तो ये हो गया हम लोग का ट्रॉपिक लेवल जो आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कौन होता है हर्बीवोर, किसको बोलते हैं कार्निवोर, कौन होता है टॉप कार्निवोर, हर एग्जाम्पल आप इसको याद करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे आप, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग अब ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। टाइप ऑफ, ठीक है, 2 टाइप का क्या होता है आपका फूड चेन होता है। एक होता है आपका ग्रेजिंग फूड चेन, एक होता है आपका डेटाटस फूड चेन। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन से, इसको नोट कर लो। फिर स्टार्ट करेंगे किससे? ग्रेजिंग फूड चेन से, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे किससे भाई? ग्रेजिंग फूड चेन। चलो इसको रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से आप यहीं पर ही आपको मैं समझा दे रहा हूँ। तो चलो इसको लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। क्या है भाई? इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये हो गया जिसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो अब देखो, ठीक, अब आपको देखना है, देखो भाई, सबसे पहले देखेंगे हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी। जीएफसी का मतलब है ग्रेजिंग फूड चेन। क्या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग, ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। तो जीएफसी का मतलब क्या है? जीएफसी का मतलब है जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन इज इक्वल टू जीएफसी, ठीक है। तो जीएफसी क्या है आपका? ग्रेजिंग फूड चेन। इसमें आता है क्या है भाई? देखो इसमें आपके क्या आता है? सबसे पहले इसके ऐसे, सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसमें कौन होते हैं भाई? आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जो कि ग्रास क्या है आपका? प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया। ग्रास क्या हो गया? प्राइमरी प्रोड्यूसर। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? कौन खाता है ग्रास को? ग्रास ओपर। कौन खाता है ग्रास को भाई? ग्रास ओपर, ठीक है, ग्रास ओपर, ठीक है। सो ग्रास कौन खाएगा? ग्रास को खाता है ग्रास ओपर, ठीक। ग्रास को कौन खाएगा? इसको खाता है ग्रास ओपर, ठीक। उसके बाद ग्रास ओपर कौन खाता है? बर्ड। फिर कौन खाता है ग्रास ओपर को भाई? फिर ग्रास ओपर खाता है बर्ड, और बर्ड खाता है फिर मैन, ठीक। फिर खाता है कौन? बर्ड खाता है फिर मैन, ठीक है। तो ये आपका ये इसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, समझे? जो कहाँ से हो रहा है शुरू? फ्रॉम प्लांट से। प्लांट मतलब क्या? ग्रास से, ठीक है। सो प्लांट से शुरू हो रहा है आपका ग्रेजिंग फूड चेन। कहाँ से? ग्रास से। ग्रास से फिर ग्रास ऊपर,
ग्रास ऊपर से फिर बर्ड और बर्ड से फिर मैन, ठीक है। ये आपका हो गया देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, समझे। तो ये हो गया आपका ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, ग्रेजिंग फूड चेन, जो स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम प्रोड्यूसर और एंड कहाँ पर होता है आपका, टर्सरी कंज्यूमर तक, ठीक है। फिर बात करेंगे, ये आपका हो गया क्या, ग्रेजिंग फूड चेन। अब बात करेंगे हम लोग डेट्रेटस फूड चेन। अब क्या भाई, सेकंड जो चीज है आपका डीएफसी। डीएफसी का मतलब क्या भाई, डेट्रेटस फूड चेन। उससे पहले देखो एक बार बात कर लेते हैं, ये आपका है टेरेस्ट्रियल, ठीक है। इसको रुको, इसको अब देखेंगे इससे। ये आपका है टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ये आपका क्या है, ये आपका है टेरेस्ट्रियल में होता है। ये कहां पर है आपका, टेरेस्ट्रियल में होता है। अब बात करेंगे एक्वाटिक में क्या होता है, ठीक है। तो एक्वाटिक में देखते हैं इसमें क्या आता है भाई, इसमें देखो इसमें होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ये इसमें बोल सकते हो आप एल्गी, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन या एल्गी होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद कौन खाता है इसको, जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन कौन खाएगा भाई, आपके फाइटोप्लैंक्टन खाते हैं आपका जूप्लैंक्टन। उसके बाद जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा देखते हैं, चलो। जूप्लैंक्टन खाता है स्मॉल फिश, ठीक, स्मॉल फिश। और फिर स्मॉल फिश को खाता है कौन, फिर कौन खाता है स्मॉल फिश को, फिर खाता है आपका जिसको बोलते हैं लार्ज फिश, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा भाई, एक्वाटिक, ठीक है, फूड चेन किसका, आपका ग्रेजिंग फूड चेन का, एक्वाटिक वाला, ठीक है। तो लार्ज फिश, तो ये भी क्या हो गया आपका ग्रेजिंग फूड, ये भी क्या है आपका ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन कैसा, ये आप किसमें होता है, ये होगा था पानी में, एक्वाटिक में, ठीक है। पानी में ये फूड चेन चलता है और ये आपके टेरेस्ट्रियल में होता है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ आया कि आखिर में टेरेस्ट्रियल में कौन सा फूड चेन रन करता है, ठीक, और आखिर में कौन सा फूड चेन है जो कहाँ रन करता है, एक्वाटिक में, ठीक है। पानी वाले हिस्से में कौन सा फूड चेन होता है और जो जहाँ पर टेरेस्ट्रियल में कौन सा फूड चेन होता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं चलो ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब डेट्रेटस फूड चेन। आपने कंप्लीट किया हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक। अब बात करेंगे डीएफसी। डीएफसी क्या होता है भाई, जिसको बोलते हैं डेट्राइटस, डेट्राइटस फूड चेन। डीएफसी का मतलब है डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। तो डीएफसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेट्राइटस फूड चेन। तो इसमें देखो, ये सबसे पहले देखो कि आखिर में स्टार्ट कहाँ से होता है। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर से, मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है आपका डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होता है, समझे। तो डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है आपका डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कहाँ से होता है स्टार्ट भाई, ये डेड और, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है आपका डेट्राइटस फूड चेन, ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है आपका जो, ठीक है, डेट्राइटस फूड चेन ही स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, डेट्राइटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। इसको आप लोड कर लो, ठीक। फिर बात करेंगे, देखेंगे आखिर में डेट्राइटस फूड चेन कैसे रन करता है, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई कि आखिर में जो होते हैं डेट्राइटस, ठीक, आप देखते हैं चलो कि देखो कि डेट्राइटस जो होता है, आप समझो ध्यान से, ठीक है। डेट्राइटस जो होता है कहाँ से होता है, शुरू फ्रॉम एक फूड चेन होता है, शुरू डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इसमें डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर जो होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ, जो डिकम्पोज करते हैं, जो क्या होते हैं क्या, प्लांट एनिमल, जो क्या होता है भाई, जो होते हैं आपके प्लांट, सॉरी आपके डिकम्पोजर होते हैं, सॉरी, ठीक है। इसमें आता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या होते हैं आपके, बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं आपके डिकम्पोजर, समझे ना। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या होता है इसमें, बैक्टीरिया एंड फंजाई आपके होते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन होता है भाई, डिकम्पोजर होता है आपका जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या होता है, ये होते हैं हम लोग के डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज करते हैं, जो क्या करते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या होता है, ये होते हैं आपके डिकम्पोजर, ठीक है, जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक मैटर किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर किस में करते हैं, डिकम्पोज इनऑर्गेनिक मैटर में डिकम्पोज करते हैं किसको, ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। तो
ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में डिकम्पोज करता है, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, सैप्रोफाइट्स। इनको बोलते हैं क्या भाई, सैप्रोफाइट, ठीक है। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड डिकेइंग मैटर, जिसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है। जिनको बोलते हैं क्या, सैप्रोफाइट, जो अपना फूड डेड डिकेइंग मैटर से गेन करते हैं, लेते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं हम लोग सैप्रोफाइट्स, ठीक है, जो अपना फूड डेड डिकेइंग मैटर से इनगल्फ करते हैं, ठीक है। तो हो गया आपका डिकम्पोजर, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेड डिकेइंग मैटर से होता है, उनको बोलते हैं क्या, सैप्रोफाइट्स। तो ये हो गया हम लोग का ग्रेजिंग, ठीक, मतलब ग्रेजिंग फूड चेन देख लिया हम लोग। और फिर बात की डेट्रेटस फूड चेन, दोनों फूड चेन को कंप्लीट किए हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो। फिर बात करूंगा मैं अब कि आखिर में स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है और स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, इसको देखेंगे। तो बात करेंगे आखिर में कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, ठीक है, और फिर बात करेंगे आखिर में स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है। तो चलते हैं भाई, देखेंगे। बहुत ही क्वेश्चन आता है भाई आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में और 23 में 2 बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आप कर सकता है, इसको देखो ध्यान से कि आखिर में स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा मैं स्टैंडिंग, देखो स्टैंडिंग स्टेट। तो आखिर में सबसे पहले बात करेंगे क्या है कि आखिर में स्टैंडिंग स्टेट होता है क्या है, ठीक है। तो आखिर में स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे। तो आखिर में स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, देखो स्टैंडिंग स्टेट का मतलब है अमाउंट ऑफ क्या भाई, अमाउंट ऑफ किसका, न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ क्या, न्यूट्रिएंट, जो कि क्या है, लाइक कैल्शियम, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो कि होता है क्या भाई, जो कि होता है हम लोग का कैल्शियम, कार्बन, ठीक है, पोटेशियम, समझे। तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट क्या, देखो आखिर में स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है भाई, आपका स्टेट होता है क्या, जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ, आखिर में क्या होता है इसको देखो, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो कि है कैल्शियम, कार्बन, ठीक है, पोटेशियम, और क्या होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन, प्रेजेंट इन सॉइल, जो किसको होता है, प्रेजेंट इन सॉइल। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग स्टेट, समझे। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडिंग स्टेट, जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो कि होता है कार्बन, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, इनको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग स्टेट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का है, 2021 का है, सेम क्वेश्चन, और हुआ रिपीट, मैं नहीं देखा हूं, मैं बस 5 साल के पेपर को एनालाइज करके आपको बता रहा हूं कि 5 साल में 2 बार आ चुका है, 21 में और 23 में है, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो बिल्कुल आया है, ठीक है। कि आखिर में स्टैंडिंग स्टेट किसको बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन में आपको प्रॉपर नीट का डेफिनेशन में लिखा है यहाँ पर, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपके नीट में क्वेश्चन है तो उसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो स्टैंडिंग स्टेट क्या है आपका, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, कौन सा न्यूट्रिएंट है भाई, कैल्शियम, कार्बन, पोटेशियम, और क्या है आपका नाइट्रोजन, जो किस में होता है, प्रेजेंट सॉइल में, इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। और एक होता है क्रॉप, जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है भाई, बायोमास, ठीक है, जो भी क्या है आपका बायोमास प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक, हर ट्रॉपिक लेवल पर जो बायोमास प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। तो बायोमास प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, जो भी बायोमास प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल,
तो जो भी बायोमास, ठीक, जो भी बायोमास प्रेजेंट होता है कहाँ पर, ईच ट्रॉपिक लेवल में, ठीक। तो जो भी बायोमास जो होता है प्रेजेंट कहाँ पर, ईच ट्रॉपिक लेवल में, उसको बोलते हैं क्या है, बायोमास प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल को बोलता है स्टैंडिंग क्रॉप। तो क्वेश्चन आया था आपका स्टैंडिंग स्टेट से, ठीक है, लेकिन आप दोनों को करके जाना, क्या पता इस साल स्टैंडिंग क्रॉप के लिए क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चंस कम फ्रॉम एनीवेयर, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, आप रिस्क मत लेना, हर क्वेश्चन को बिल्कुल करके जाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल करके जाना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपका स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक। ये लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है आपका मेन, कि आखिर में स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग 10% लॉ, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आखिर में 10% लॉ क्या होता है, 10% लॉ, ठीक है, 10% लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है कि खाली 10% एनर्जी ही दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर, ठीक है, ओनली 10% एनर्जी ईच ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मतलब अगर प्रोड्यूसर के पास, ठीक है, 1000 मतलब 10,000 किलो जूल का एनर्जी है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना जाएगा, मात्र 1000 मतलब जाएगा। समझे? तो समझो इसको, मैं आपको समझा रहा हूं। ये क्या है आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर, पीपी का मतलब क्या है, पीपी का मतलब होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद एनर्जी कितना है, इसके पास एनर्जी है 1000 मतलब 10,000 जूल। चलो, इसके पास एनर्जी कितना है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास एनर्जी है कितना, ठीक है, 10,000 10,000 किलो जूल, ठीक, किलो जूल केजी, ठीक है। तो इसके पास कितना एनर्जी है भाई, 10,000 किलो जूल का एनर्जी है किसके पास, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास। तो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में फिर देखो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेवल जो कि प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर में कितना एनर्जी जाएगा अकॉर्डिंग टू, अब बात करेंगे कि आखिर में प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना एनर्जी जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, 10% लॉ के अकॉर्डिंग खाली 10% एनर्जी ही नेक्स्ट टॉपिक लेवल पर जाएगा। तो इसका 10% कितना होगा भाई, इनमें से इसका 1 0 घाटा दो, कितना बचेगा 1000, मतलब खाली 1000, ठीक, ओनली 1000 किलो जूल एनर्जी कहाँ किसके पास जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास खाली 10,000 में से, खाली 10,000 में से 10% एनर्जी उसके पास आया, मतलब 1000 किलो जूल एनर्जी बस प्राइमरी कंज्यूमर के पास आया, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी जाएगा किस में जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी किस में जाएगा भाई, ये जाएगा एनर्जी आपका सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना जाएगा 10%। तो 1000 का 10% कितना होता है 100 किलो जूल, ठीक है। 1000 का 10% कितना होता है भाई, 10 होता है ना, 100 होता है ना, ठीक है। तो 1000 का 10% एनर्जी मतलब कितना होता है 100 किलो जूल क्या होगा, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगा। फिर आता है आपका टर्सरी, ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर। तो आप फाइनली आपका टर्सरी कंज्यूमर के पास कितना किलो जूल की एनर्जी जाएगा, ओनली 10%, मतलब ओनली 10 जूल का एनर्जी, ओनली 10 किलो जूल की एनर्जी किसके पास जाएगा, टर्सरी कंज्यूमर के पास जाएगा। मतलब इसमें 10% लॉ, इसमें 10% लॉ 100% एप्लीकेबल है। इसमें 10% लॉ क्या है भाई आपका 100% एप्लीकेबल है। खाली क्या हो रहा है इसमें देखो, ओनली इसमें 10% एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर खाली एक एनर्जी का, मतलब खाली 10% एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। समझ पाए, इसी को बोलते हैं 10% लॉ की, क्या बोलते हैं इसी को 10% लॉ, जिसमें क्या होता है खाली आपका 10% एनर्जी ही हर एक ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर ईच, ठीक है, 10% एनर्जी ही क्या होता है ईच ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होता है। इसी को बोलते हैं क्या है हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग 10% लॉ, ठीक, इसी को बोलते हैं क्या है 10% लॉ। तो यहाँ से क्वेश्चन PYQ में मिल जाएगा आपको, तो इसको अच्छे से रख जाना। एक बात याद रखो, खाली 10% एनर्जी ही क्या, 10% एनर्जी का ही क्या 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 होता है, 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, खाली 10% एनर्जी का ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसको आप देख सकते हो। तो ये था आपका 10% लॉ, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का 10% लॉ।
अब बात करेंगे हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो देखेंगे चलो। तो बात करेंगे अब इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, इसको जो है गौर फरमाते हैं। ठीक है, देखते हैं मतलब। तो आखिर में इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है भाई, चलो देखेंगे इसको। तो बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो आखिर में इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, इसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, देखो हम लोग का जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, ठीक, हम लोग का क्या है जो भाई इकोलॉजिकल पिरामिड, एक 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है, ठीक, एक क्या होता है भाई, एनर्जी ऑफ बायोमास, एनर्जी ऑफ, देखो सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है हम लोग का, ठीक है, पिरामिड ऑफ, सबसे पहले देखो पिरामिड ऑफ, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नंबर, सबसे पहले बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, फिर होता है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ क्या होता है आपका, इसमें होता है जिसको बोलते हैं बायोमास। और आपका होता है थर्ड जिसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। एक होता है जिसको बोलते हैं क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो तीनों को डिस्कस करेंगे भाई, 1 बाय 1 हर चीज को डिस्कस करेंगे। हर चीज का, हर सवाल का जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि देने वाला मैं हूं, सुनने वाले आप हो। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे पहले देखो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे आखिर में पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर देखो क्या होता है भाई, देखो ये आपका है प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसको यहां पर देखो, ये आपका क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, आपको पता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आता है आपका ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक, तो ये आपका क्या होगा भाई, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इनमें आप देखो मतलब पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, मतलब पिरामिड ऑफ, सबसे पहले नंबर, तो सबसे ज्यादा देखो नंबर किसका जाता है, सबसे ज्यादा नंबर आपका है प्राइमरी प्रोड्यूसर का। उसके बाद किसका नंबर जाता है, फिर उसके बाद है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद है किसका, सेकेंडरी कंज्यूमर का। समझे ना, तो ये आपका होता है पिरामिड ऑफ नंबर, जो कैसा होता है, जो आपको दिखेगा अपराइट, जो कैसा होता है, अपराइट होता है। ठीक है, अपराइट, इसको बोलते हैं अपराइट। ये कहाँ मिलेगा आपको, टेरेस्ट्रियल मिल जाएगा। ठीक है, ग्रासलैंड में आपको ऐसे देखने को कहाँ मिल जाएगा, आपको ये ग्रासलैंड में मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो आपको कहाँ मिलेगा देखने को, ग्रासलैंड मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सी में, तो सी में भी सेम होता है। ठीक है, सी में भी क्या होता है आपका, सेम होता है, सेम आपको अपराइट ही मिलता है। सी में भी क्या होता है आपका, सेम मिलता है। ठीक है, तो सी में भी क्या मिलता है आपका, सी में भी आपको सेम मिलेगा, सी में भी आपको मतलब अपराइट ही मिलता है। लेकिन कुछ केस होता है जिसमें आपको अपराइट नहीं मिलता, कुछ केस होता है, कुछ केस वैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया सबसे पहले पिरामिड, किसको बोलते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, किस क्या बोलते हैं इसको, पिरामिड ऑफ नंबर, जो कैसा होता है, अपराइट होता है। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है, ये होता है अपराइट। ठीक है, फिर बात करेंगे अब पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो चलो इसको, तो अब बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो भाई, ये आपका हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये हो गया आपका सेकेंडरी मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, और ये आपका हो गया जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें तो आपको पहले अपराइट, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अपराइट है ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं अपराइट। ठीक है, लेकिन देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो सी में, इसमें क्या होता है, ये ग्रासलैंड में मिल जाएगा। ठीक है, ग्रासलैंड का है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सी, तो सी में आपको देखने को मिलेगा, देखो सी में अपराइट नहीं होता। ठीक है, सी में क्या नहीं होता, सी में अपराइट नहीं होता। ये आपका सी का है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपके, ठीक है, इसमें देखो आप, इसमें आप देखो ध्यान से, इसमें आपके जू प्लैंकटन क्या होते हैं, फाइकोप्लैंकटन से ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है,
जूप्लैंक्टन क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन से इसमें ज्यादा होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें जूप्लैंक्टन क्या है, इसमें देखो आप। ठीक है, ये आपका क्या है, ये होता है आपका जिसको बोलते हैं, ये आपका ज्यादा क्या है भाई, जूप्लैंक्टन। इसमें क्या होता है, जूप्लैंक्टन इसमें होते हैं मोर नंबर में होते हैं, किसके कंपैरिजन से, आपके फाइटोप्लैंक्टन के कंपैरिजन। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन के कंपैरिजन से आप देखो ध्यान से इसको देख सकते हो। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन के कंपैरिजन से आपके इसमें क्या होते हैं, आपके इसमें जूप्लैंक्टन मोर नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो आप, इसमें फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, कम होते हैं, किससे भाई, जूप्लैंक्टन से। तो इसमें अपराइट नहीं होता, इसमें आपका ग्राफ, इसमें आपका पिरामिड अपराइट नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपका पिरामिड क्या नहीं है भाई, इसमें आपका पिरामिड अपराइट नहीं होता, इसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। समझे, सबसे पहले बात करें पिरामिड ऑफ नंबर, फिर बात करें पिरामिड ऑफ क्या भाई, बायोमास। समझे ना, तो इसमें कैसे मिलता है आपको, इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं क्या, इन्वर्टेड। एक ऐसा होता है भाई, ये होता है आपका जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड। क्लियर है, तो कैसा होता है भाई आपका, इसमें आपको पिरामिड ऑफ बायोमास में आपको देखने को मिलेगा इन्वर्टेड। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास में कैसे मिलते हैं आपको, इन्वर्टेड मिलता है। क्लियर है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास देखो ग्रासलैंड में आपको ठीक अपराइट देखने को मिलेगा, पिरामिड ऑफ ठीक है बायोमास में, ठीक है सी में, कहां पर मिलेगा आपको देखने को, ये सी में, वाटर मतलब। ठीक है, तो सी में आपको देखने को मिलेगा कैसे, इन्वर्टेड। ठीक है, तो आप समझो कि पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ठीक है भाई, फिर बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आपको ये याद रखना है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा 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 और हमेशा क्या होगा, हमेशा ऑलवेज क्या होगा भाई, ऑलवेज अपराइट होगा। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज क्या होगा, अपराइट। समझे, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होगा भाई, हमेशा अपराइट क्या होगा आपका, पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होगा, हमेशा ऑलवेज अपराइट होगा। ठीक, इसमें 10% लॉ ऑफ फ्लो, इसमें क्या होगा, ये 1000 है, ठीक है 100 है और ये 10 है, मतलब इसमें 10% लॉ ऑफ फ्लो, इसमें क्या होगा आपका, पिरामिड ऑफ एनर्जी में 10% लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स के पिरामिड को डिस्कस किया। ठीक है, कौन कौन से होते हैं डिफरेंट टाइप के पिरामिड, देखो सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे सिंपल तरीका याद रखने का कि आखिर में पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज होता है अपराइट। पहला पॉइंट समझ गए, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ नंबर ये भी कैसा होता है, अपराइट, लेकिन ये ऑलवेज मतलब हमेशा ये अपराइट नहीं हो सकता, कभी कभी कुछ सिचुएशन में इन्वर्टेड भी हो सकता है आपका। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर, अगर नंबर कम हुआ तो ये भी क्या हो सकता है, कभी इन्वर्टेड हो सकता है, उसीलिए हम इसको नहीं बोल सकते कि पिरामिड ऑफ नंबर ऑलवेज क्या होता है, अपराइट होता है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा क्या हो सकता है, मतलब ठीक है इन्वर्टेड भी शो कर सकता है। फिर बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास, ये क्या होता है, ये होता है आपका अपराइट भी होता है। ठीक है, आपको ग्रासलैंड में मिलेगा अपराइट, ठीक, और सी में मिलेगा आपको इन्वर्टेड। समझे, इसमें क्या मिलेगा आपको, देखो आपको इसमें ग्रासलैंड में मिलेगा अपराइट, ठीक है, और आपको सी में क्या मिलेगा, आपको इसमें सी में देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं भाई, जिसको इन्वर्टेड देखने को मिलेगा, किसमें मिलेगा आपको, सी में। तो आपको सी में क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड आपको देखने को मिलेगा किसमें, सी में। ठीक है, तो हम लोग ने बात किया डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। समझे, तो ये क्या होता है आपका, डिफरेंट टाइप का होता है जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, इकोलॉजिकल पिरामिड। देखो इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने बात किया था डीकम्पोजिशन, पढ़े थे। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, ठीक है लेक्चर फर्स्ट इकोसिस्टम का, तो आपने पढ़ा होगा मेरे से, तो आपको पता है कि डीकम्पोजिशन पढ़े थे। लास्ट में मैं आपको बोला था कि मैं आपको कि आखिर में डीकम्पोजिशन को कौन सा फैक्टर उसको इफेक्ट करता है, उसको मैं इस लेक्चर में मतलब इस लेक्चर में बताऊंगा बोलकर, मतलब सेकंड लेक्चर में बताऊंगा बोल, तो मतलब इस लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर में डीकम्पोजिशन को कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट करता है। 2 मिनट का चीज़ है, इसको अगर सुनना है तो सुन लो, अगर नहीं सुनना है तो आप सबसे पहले आप लेक्चर फर्स्ट को देख के आओ डीकम्पोजिशन का। अगर देख चुके हो तो इसको मस्त सुना इसको, क्योंकि सिंपल ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें। ठीक है, कि आखिर में कौन सा फैक्टर, देखो
आखिर में कौन सा फैक्टर जो क्या करता है हम लोग के रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, को इफेक्ट करता है। जो कुछ उसके होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, क्या होते हैं भाई, क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो आखिर में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को कौन सा फैक्टर, ठीक है, कंपोजिशन अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर, कौन सा फैक्टर करता है, जिसको बोलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करता है जिसको बोलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को कौन सा फैक्टर करता है इफेक्ट, जिसको बोलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर क्या करता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को कौन सा फैक्टर करता है इफेक्ट, जिसको बोलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर क्या करता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करता है। इसमें देखो अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ये स्लो कब होगा और फास्ट कब होगा, ठीक है। स्लो कब होगा भाई, जब आपका रिच इन लाइफ, ठीक है, आर्जिनिन, जब आपका किसमें, जब आप रिच हो किसमें, आपका आर्जिनिन और किसमें, ठीक, आपका सॉरी कैटिन, ठीक, आपका आता है इसमें कैटिन एंड लिग्निन, जब रिच होगा आपका ठीक है कैटिन एंड किसमें, लिग्निन में, ठीक है। जब लिग्निन एंड कैटिन रिच होगा, ठीक है, तो आपका इसमें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, समझे ना। तो आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो क्यों होगा भाई, क्योंकि आप किसमें रिच है, कैटिन एंड लिग्निन में। क्या होगा, अगर कैटिन एंड लिग्निन हाई है, ठीक, ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इससे कम होगा। इससे क्या होगा भाई, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इससे क्या होगा, कम होगा। अगर क्या है आपका कैटिन एंड लिग्निन ज्यादा है, ठीक, अगर क्या है कैटिन एंड लिग्निन ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इससे स्लो हो जाएगा। और फास्ट कब होगा भाई, और फास्ट कब होगा, देखो जब क्या है नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। जब नाइट्रोजनस कंपाउंड ज्यादा है भाई आपका, जब नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या है ज्यादा है आपके पास, ठीक है, ज्यादा है, ठीक है। इनऑर्गेनिक जैसे कि होता है आपका शुगर, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि शुगर, ठीक, इनऑर्गेनिक सोल्यूबल वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि होता है क्या, शुगर। अगर शुगर है तो क्या होगा भाई, आपका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो फास्ट होगा। टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर आपका वार्म होना चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर आपका वार्म टेम्परेचर में क्या होता है, आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट होता है, ठीक है। तो वार्म टेम्परेचर में क्या होता है, आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये कुछ कंडीशंस है जिससे क्या होता है, आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। कौन कौन से है भाई, सबसे पहले नाइट्रोजनस कंपाउंड ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और शुगर भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक, शुगर होना चाहिए, और टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, और सॉइल मॉइस्चर क्या करेगा भाई, सॉइल को पूरा मॉइस्चर कर देगा प्रॉपर उसको, ठीक है, फुला देगा, ठीक है। तो ये था आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करता है उसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हम लोग ने मतलब ये पिछले लेक्चर का था, कुछ पॉइंट बचा था, ठीक, उसको मैंने इस लेक्चर पे कंप्लीट किया। तो हम लोग ने कंप्लीट किया इस लेक्चर में सबसे पहले एनर्जी फ्लो, उसके बाद हम लोग देखे इकोलॉजिकल पिरामिड, दोनों कंप्लीट आपके बेस्ड ऑन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी आपके एनसीईआरटी में उसको मैं आपको पूरा सिंपल वे से समझाया हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।